जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एसपी ऑनली स्टडी पर। तो साथियों, आज हम साइंस के 50 टॉप 50 सुपर फास्ट फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के मिक्स महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे, जो आपके आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्लास सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला साइंस का प्रश्न है, कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप है? तो इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ऊपर के सभी हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप होते हैं? तीन। कौन सा होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो राइट आंसर हो गया डी। राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल संयंत्र का कवक रोग इनमें से कौन सा है? तो फसल संयंत्र का कवक रोग इनमें से कौन सा है? कपास का विल्ट। कौन सा है? कपास का विल्ट। तो राइट आंसर क्या है? कपास का विल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु विखंडन में जो विखंडन प्रतिक्रिया में जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बिजली बनाने में। किसके लिए किया जाता है? बिजली बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गैस के प्रसारण का एक उदाहरण है? तो कौन गैस के प्रसारण का उदाहरण है? खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक। उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें अधिक ताप होता है? तो इनमें से किसमें अधिक ताप होता है? भाप में अधिक ताप होता है। किसमें अधिक ताप होता है? भाप में। राइट आंसर सी। राइट आंसर सी। उबलते पानी की तुलना में भाप में अधिक ताप होता है। उबलते पानी की तुलना में भाप में अधिक ताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक इनमें से कौन महामारी और स्थानिक प्रकार की बीमारी है? तो कौन सी है? हैजा। कौन सी होती है? हैजा। राइट आंसर बी। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा ग्राफेन के बारे में सही है? इनमें से सही नहीं है कार्बन के एलोट्रॉप, थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर। ये गलत है। ये अपना राइट आंसर हो गया बी। राइट आंसर हो गया बी। तो कौन ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? उसके थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर होते हैं। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, रेजिन क्या है? तो रेजिन क्या है? रेजिन एक मेलवेयर है। रेजिन एक मेलवेयर है। राइट आंसर सी। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीफ हाई के लिए गलत कथन कौन सा है? तो लीफ हाई के लिए गलत कथन कौन सा है? यह एक वायर कनेक्शन है। एक वायर कनेक्शन है। एक वायर कनेक्शन है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? तो सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का हिस्सा है? गुणसूत्र 1, क्रोमोसोम 1। राइट आंसर ए। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? ओलास रोमन ने। किसने? ओलास रोमन ने। राइट आंसर हो गया बी। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गिरगिट क्यों रंग बदलता है? गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलता है। तो वो क्यों रंग बदलता है? गर्मी प्रबंधन के लिए गिरगिट रंग बदलता है। राइट आंसर बी। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो के से क्या होता है? केल्विन। और केल्विन किसके लिए होता है? तापमान। तो राइट आंसर तापमान। राइट आंसर क्या हो गया? तापमान सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी वन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन बी वन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बी से बेरी बेरी होती है। कौन सी होती है? बेरी बेरी होती है। राइट आंसर डी। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइनो वायरस की वजह बनता है। राइनो वायरस किसकी वजह बनता है? ये आम जुकाम की। किसकी? आम जुकाम की। राइट आंसर है ए। तो राइनो वायरस किसकी वजह बनता है? आम जुकाम की। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला कहते हैं? तो स्टार क्वीन नेबुला के रूप में किसे जाना जाता है? ये मेसीवियर 16 को। किसे? मेसीवियर 16 को। राइट आंसर है ए। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कितना परसेंट किए जाते हैं? 20%। कितना किए जाते हैं? 20%। राइट आंसर है ए। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी होती है। कौन सी होती है? स्टेपीज कान की हड्डी। सबसे बड़ी होती है
फीमर, जांग की हड्डी। सबसे बड़ी कौन सी होती है? फीमर, जांग की हड्डी। और सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेपिज, कान की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र दो ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? तो कौन से दो ऊतक है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? नाखून और कार्निया। कौन से है? नाखून और कार्निया। राइट आंसर क्या है? ए। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? आ से आइरिस, आ से आइरिस, आ से आइरिस। राइट आंसर बी। राइट आंसर हो गया बी। तो आंख का कौन सा भाग रंग का निर्धारण करता है? आइरिस। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कणों के नाम बताइए जो पदार्थों को बनाते हैं। तो कणों के नाम बताइए जो पदार्थों को बनाते हैं। परमाणु। क्या है? परमाणु। राइट आंसर हो गया डी। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं है। तो पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं क्या होती है? वे लगातार स्थानांतरित होते हैं। राइट है। वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। राइट। वे बहुत छोटे होते हैं। राइट। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो गया डी। राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का गुण है? तो ठोस का कौन सा गुण होता है? ठोस का कौन सा गुण होता है? संकुचित किया जा सकता है? नहीं, निश्चित आकार का होता है। राइट आंसर हो गया बी। ठोस का गुण कौन सा होता है? वो निश्चित आकार का होता है। राइट। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्कता के लिए बाष्पीकरण की तुलना में शुष्कता के लिए बाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण एक बेहतर तकनीक है। तो क्रिस्टलीकरण एक बेहतर तकनीक क्यों है? वो अशुद्धियां हटाता है। वो अशुद्धियां हटाता है। राइट आंसर बी। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री खरपतवार, समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? किसका है? आयोडीन का। किसका है? आयोडीन का। समुद्री खरपतवार में क्या पाया जाता है? आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें तरल को बाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है। तो वह प्रक्रिया जिसमें तरल को बाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है, वो क्या होता है? बाष्पीकारक की अव्यक्त गर्मी। बाष्पीकारक की अव्यक्त गर्मी। राइट आंसर हो गया बी। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसार की अवस्था है? तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रसार की अवस्था है? तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रसार की अवस्था होती है? तरल पदार्थ में धीमा होता है, गैस में सबसे तेज, कणों की गति के आधार पर होता है। तो राइट आंसर डी। राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त किया जाता है? तो किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त किया जाता है? बाष्पीकरण से। राइट आंसर है सी। बाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है। तो तरल पदार्थ में प्रसार का उदाहरण क्या होता है? पानी में शाही का फैलना। क्या होता है? पानी में शाही का फैलना। राइट। राइट आंसर है सी। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? पारा एक तरल धातु है, ब्रोमीन एक तरल अधातु है, सोना प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है, चांदी और तांबा प्रकृति में केवल संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। तो ये गलत कथन है। तो राइट आंसर है अपना डी। राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुमूल्य धातु है? तो कौन सा बहुमूल्य धातु होता है? प्लेटियम। कौन सा होता है? प्लेटियम। राइट आंसर सी हो गया। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविध मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा धातु है? तो बहुविध मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा धातु होता है? टीन। कौन सा होता है? टी। राइट। राइट आंसर है सी। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, स्टार्च आयोडाइड, स्टार्च आयोडाइड पेपर का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि ये एक ऑक्सीकारक एजेंट है। ये एक ऑक्सीकारक एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के निष्कर्षण के में चूना पत्थर का लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि प्लक्स, क्या है? प्लक्स। राइट आंसर है डी। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाई जाती है? तो किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाई जाती है?
ये नहीं पाई जाती है ग्रेफाइट में। कहाँ नहीं पाई जाती है? ग्रेफाइट में। किसमें? त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाई जाती है? ग्रेफाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर है डी, राइट आंसर है डी। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? तो नेत्रदान में कौन सा आंख का भाग प्रयोग किया जाता है? कॉर्निया। कौन सा होता है? कॉर्निया। राइट आंसर है सी, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। कौन करता है? किडनी। शरीर को रक्त, सी, राइट आंसर है सी। शरीर में रक्त को कौन शुद्ध करता है? किडनी, हुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अर्धचालक नहीं है? तो इसमें से अर्धचालक कौन नहीं है? इसमें से अर्धचालक कौन नहीं है? कौन नहीं है? पारा। कौन नहीं है? पारा। सिलिकॉन अर्धचालक है, जर्मनियम अर्धचालक है, पारा अर्धचालक नहीं है। तो राइट आंसर है सी, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, तो वोल्ट एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है? ओम को। क्या प्रदर्शित करता है? ओम को प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है? ओम को। राइट आंसर सी, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। राइट आंसर डी, राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट। राइट आंसर है डी, राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक होता है वोल्ट। विभव का मात्रक होता है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन किस ताप में पिघलता है? टंगस्टन किस ताप में पिघलता है? 3422 सेल्सियस पे। किस पे पिघलता है? 3422 सेल्सियस में पिघलता है। तो राइट आंसर हो गया सी, राइट आंसर हो गया सी। और टंगस्टन किस में पाया जाता है? बल्ब में। किस में होता है? बल्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। राइट आंसर बी, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल का तंतु किस धातु से बना होता है? तो विद्युत बल का तंतु किस धातु से बना होता है? टंगस्टन से। किस धातु से बना होता है? टंगस्टन से। राइट आंसर है बी। और ये कितने में पिघलता है? 3422 सेल्सियस पे। कितना होता है? 3422 सेल्सियस में पिघलता है। तो साथियों, आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में बताना। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।